नमस्कार दोस्तों, तकनीकी खराबी के कारण आज मैं आपका मिस्टर चिरौंजी लाल खबर लेकर आया हूं डायरेक्ट आपके पास। तो दोस्तों, अभी जैसा कि सरकार ने ये ऐलान किया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो हैं वो होंगी और इसकी अनुमति दे दी गई है और बाकी वर्षों के जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। इस खबर से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। कोरोना से ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं छात्र और छात्राओं के। Oh, no! तो इस गमज़दा माहौल में हम यहाँ के कुछ छात्रों से बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे इस खबर से उन पर क्या बीत रही। आइए। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं लवशुदा डिग्री कॉलेज के सामने। यहाँ के बच्चों से हम थोड़ी बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सरकार के इस ऐलान के बाद उन पर क्या गुजर रही है। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं उनसे बात। हम यहाँ पर फ्रंट गेट के पास खड़े हैं और हम यहाँ के बच्चों से पूछना चाहें। भैया, हाँ बताइए, ये फ्रंट गेट कहाँ पे है? आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? जी, इसी कॉलेज में पढ़ते हैं हम। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ का फ्रंट गेट कहाँ है? अभी आए नहीं तो मालूम नहीं रहता। ऐसा क्यों? मतलब हम इस कॉलेज में एग्ज़ाम देने आते हैं, पढ़ते हैं दूसरे कॉलेज में। अच्छा, अरे मतलब ये कि हमारी जिस कॉलेज में बंदी पड़ जाती है हम उसके कॉलेज में पढ़ लिया करते हैं। अच्छा, लड़की बाजी। ठीक है। अरे एक दो बार तो हम गर्ल्स कॉलेज में जाके बैठ गए, महीने भर पढ़ते हैं, चले आते। तो कोई आपको पहचानता नहीं है वहाँ पे? ना, क्यों? अरे वो सरकारी कॉलेज है ना, तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि लड़का घूम रहा है कि लड़की घूम रही है। ओ हो, सरकारी स्कूल, समझ रहे हैं हम। मगर आप लड़की बनते कैसे हैं और आपको कोई पहचान भी नहीं पाता? मतलब इतनी अच्छी आप कैसे लड़की बन जाते हैं? अच्छा, राज बताएं? जी बताइए। हम टिकटॉकर हैं। मार का है रे, मार का, अरे यहाँ से जा रहे, मार का है रे, मार का जा रहे, अरे जा रहे आना नहीं, काट डालेंगे तुमको, हम बता रहे हैं। सारा मूड खराब, काट दीजिएगा इसको। हैं अब हम बात करेंगे इस कॉलेज के छात्र नेता से, तो स्वागत करते हैं उनका। जी, आपका नाम? लल्लन राणा। लल्लन लाणा? लाणा नहीं, राणा, राणा, रा। राणा। हाँ, लल्लन राणा। हाँ हाँ। तो आपके क्या विचार हैं कि मतलब ये परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम तो परीक्षा नहीं देंगे। आप परीक्षा ही नहीं देंगे? हम परीक्षा देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो परीक्षा में जितना भी पैसा लग रहा हो, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका बनाने में जितना भी पैसा लगा हो, वो सरकार से निवेदन है कि उसको बचाया जाए और गरीबों की मदद में लगाया जाए जो कि गरीब पैदल घर जा रहे हैं। अच्छा, देशभक्ति देख रहे हैं आप। कुल मिलाकर ये कि हम जो अपना परीक्षा है ये पीएम केयर्स में दान करना चाहते हैं और अपने भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आगे आकर अपना परीक्षा जो है वो दान करें पीएम केयर्स में। बहुत अच्छे और नेक विचार हैं आप जी। आपने अपने जो आपके छात्र संघ, आपके कॉलेज के जो छात्र संघ के छात्र एवं छात्राएं हैं, उनके उचित के लिए आपने क्या क्या किया है, ज़रा आप हमारे जनता के लिए बताएंगे? देखिए, हमने बच्चों के लिए कई काम किए हैं। हमने 10 लाख घरों में जाके पानी बंटवाया। 10 लाख? हमने 45,000 घरों में जाके राशन बंटवाया। 45,000? और हम आगे भी करते रहें। ये लीजिए 5 रुपये। 5 रुपये? गुटखा खाइएगा। आप तो देवता है, पैर कहाँ हैं आपके? जाइए। अरे आप तो देवता हैं। अरे हम देवता ही हैं, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब, ये थे लल्लन राणा। अरे लल्लन राणा, कैसा नाम रखते हो यार? लल्लन राणा, कटाओ इसको यार। अब हम चलेंगे इस कॉलेज के कैंटीन वाले के पास, शर्मा जी के पास। उनसे पूछेंगे कि इस कैंटीन को ना चलने पर उन पर क्या असर हुआ है और वो चाहते हैं कि बच्चे पेपर देने के बहाने कॉलेज में आएँ, कैंटीन में बैठे चाय समोसा खाएं कि नहीं। आइए बात करते हैं। भैया, शर्मा जी घर किधर? जी बताइए। अरे मोरी मैया, ये का देख लियो। कौन है आप? अरे मैं पायल हूँ। पायल? तो कौन बजा गया आपको? अरे कोई बजा नहीं गया,
इस लॉकडाउन के चक्कर में जब से ये दाढ़ी मुझे आई है मैं तो पायल से घायल लगने लगी हूँ। लोग देख देख के चिल्लाते चिल्लाते भागते हैं। अब हमको बताइए। अरे मगर सैलून तो खुल ही गए हैं। अरे सैलून तो खुल गए हैं मगर मुझको तो नहीं घुसने देते। मैं 4 सैलून में जा चुकी हूँ, पता है आपको। चारों में मुझे लड़का समझ के मार के भगा दिया है। मैं 5वीं जगह गई, 4 औरतों ने मिलकर मेरी कलाई मरोड़ के जो पीठ के पीछे एकदम मुक्का कोहनी मार के जो मेरे नेपाल बनाया है ना, बहुत दर्द होता है भैया। तो मैं क्या करूँ बताइए। भैया भेदभाव मत करिए हैं। लड़के जैसी दिखने वाली लड़कियों को भी सैलून में घुसने दिया जाए, उनकी दाढ़ी मुझे काटी जाए, नहीं तो आधी आबादी कोरोना की जगह इन्हीं लोगों से मर जाएगी। हैं भैया, थोड़ा रहम करिए। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये परीक्षाएं जो हैं वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैं पेपर तो देने नहीं जा पाऊंगी। आप बताइए, इस हालत में दाढ़ी मूंछों के साथ में पेपर देने जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे मुझको। पहले मैं जिस गली से निकलती थी लोग कहते थे कि वाह माल जा रही है। अब जिस गली से निकल जाती लोग कहते हैं बाल जा रही है। पहले माल माल बोलते थे, अब बाल बाल बोलते हैं। मुझको बताइए। हमारी फोटो जो है वो आधार कार्ड पे ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। अब बताइए मैं क्या करूँ भैया, मेरी जिंदगी खराब हो गई हुई है इसमें। बस कर बहन, हैं काय रोई जा रही हैं तब से। चला कर दे, जा रही हूँ। कर जाओ। हाँ, जा रही हूँ, आप भी भगा लीजिए। मैं जा रही हूँ, आप आना नहीं और काट डालेंगे उनको। कर जाओ भी भगा लीजिए। भैया, थोड़ा मदद करिए। कॉलेज के लवशुदा डिग्री कॉलेज के जो टॉपर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या विचार हैं कि ये परीक्षाएं जो हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए। जी भैया। तो आपका नाम? टॉपर मिश्रा। हाँ, तो मिश्रा जी, आप हमें बताइए कि जो परीक्षाएं हैं ये परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पेपर तो ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? हम पूरे साल जाके क्लास अटेंड किए हैं, हर एक सब्जेक्ट की एक एक क्लास अटेंड करके पढ़ाई किए हैं हम। हैं, शुक्ला मैम का रिचार्ज कराते थे कि रात भर उनसे डाउट पूछ के हम पढ़ाई कर सकें। और आप कह रहे पेपर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए पेपर। ओह नो! पेपर देंगे तभी तो हमारा भविष्य जो है वो बनेगा। बिना पेपर क्या होता है? बिल्कुल पेपर ज़रूर होना चाहिए और पेपर हो के रहेगा। मतलब कि आपके हिसाब से पेपर तो ज़रूर होने चाहिए। तो मतलब लॉक कर दें कि पेपर होने चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। जी, आज बार सोच लीजिए, होने चाहिए। मेरा फैसला है और यही कहना चाहता हूँ, पेपर ज़रूर होना चाहिए। नहीं बदलेगा। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। मानवता को बचाने के लिए कभी कभी दानव बनना पड़ता है। इन सबका मतलब बस ये है कि नदी पार है मंजिल, रास्ता तलाशें। अगर एग्ज़ाम हुआ तो लाशें बिछेंगी, लाशें। समझ रहे हैं ना? चलते। नमस्कार।